अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डाइटिशियन खदीजा। मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि भाई हम कुछ खाते नहीं हैं फिर भी हमारा वज़न बढ़ जाता है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो बगैर डाइट प्लान को फॉलो किए अपना वज़न कम करना चाहते हैं। भाई सबसे पहले तो हम उनकी बात कर लेते हैं जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो कुछ खाते नहीं हैं फिर भी हमारा वज़न क्यों बढ़ जाता है। तो भाई खुद देखें ना, हम ऐसी कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं जो कि ये मोटापे जैसा स्यापा हमारे गले पड़ रहा है। हम ज़्यादा अमाउंट में खा भी नहीं रहे और फिर भी इस बीमारी ने हमारे गले पड़ जाना है। और क्यों पड़ रही है वो सब गलतियां मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी, याद कराऊंगी और आपको भी लगेगा हाँ भाई हम ये गलतियां कर रहे हैं इसलिए हम मोटे हो रहे हैं। और बगैर डाइट प्लान फॉलो किए कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपका वजन कम होगा। तो जिन लोगों को लगता है कि हम कुछ खा पी नहीं रहे और हमारा वज़न बढ़ा है, तो वो सबसे पहले अपने किचन में जाके देखें वो ऑयल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनका ऑयल या घी बनस्पति तेल में या घी में खाना पका रहे हैं ना, फिर तो वज़न बढ़ना ही बढ़ना है। खाओ या कम खाओ, ज़्यादा खाओ, और वो भी पका पका के। एक बहुत अजीब कॉन्सेप्ट है यार कि जब तक खाने पे तरी नहीं आएगी ना तो खाना अच्छा नहीं लगेगा। सबसे बेहतरीन खाना वो है जिसके ऊपर तरी ना आए। तो इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करें और कम से कम ऑयल में खाना पकाएं और बनस्पति घी और ऑयल का इस्तेमाल ना करें। घी अच्छा लगता है तो देसी घी का इस्तेमाल कर लें, वो भी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में। देसी घी में आपने हांडियाँ पका पका के नहीं खानी। और ऑयल्स की जगह पे मैंने बहुत दफ़ा बताया कि कौन कौन से ऑयल्स का इस्तेमाल करना। लाइक बनस्पति ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल ले लें, कोई भी सीड प्रेस ऑयल ले लें, कनोला ऑयल ले लें और देखिए उसके ऊपर लिखा हो कि ये एक्स्ट्रा वर्जिन है या फ़िल्टर वर्जन है। ये दो वर्जन बहुत अच्छे वर्जन होते हैं आपकी सेहत के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड कर दूँगी जिसमें मैंने बताया हुआ है हम कौन कौन से ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो काइंडली अपने तेल को बदल के देखें। ये सिर्फ मोटापा ही नहीं आपको होना, ये आपका कोलेस्ट्रॉल हाई करना है, इसने साथ ही आपका यूरिक एसिड हाई करना है और दिल की बीमारियों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आपने चले जाना है। तो अब अपना तेल चेंज करके देखें, फिर अपनी आगे जो गलतियां बता रही उन्हें भी इम्प्रूव करके देखें, फिर देखें आपके वजन में कमी आती है या नहीं आती। ऑयल के बाद आती है आपकी सफ़ेद रंग की चीनी, सफ़ेद रंग का आटा और सफ़ेद रंग का मैदा। चीनी चीनी सिर्फ चीनी ही नहीं, जो सफ़ेद रंग की चीनी हम अपनी चीज़ों में डालते हैं उससे बनी हुई हर चीज़ आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। फिर सफ़ेद आटा आता है, अक्सर लोग सफ़ेद आटा परचेज़ कर लेते हैं क्योंकि शायद वो निस्बतन सस्ता होता है या इजीली मिल जाता है। अब आप कहेंगे आजकल तो सफ़ेद आटा भी नहीं मिल रहा, हम चक्की का आटा या प्योर गंदम का आटा कहाँ से लें। तो सेहत को भी तो देखना है ना, मिल जाता है जब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं ना। जिन लोगों को बआसानी मिल रहा है, जो लोग खरीद सकते हैं उसे। और मैदा, मैदे से बनी हुई हर चीज़ का इस्तेमाल हमने इतना ज़्यादा कर दिया, इतना ज़्यादा कर दिया क्योंकि हर चीज़ में तो मैदा डलता है। ये तीन चीज़ें आपका वजन बहुत बढ़ाती हैं। अब चीनी के अल्टरनेटिव्स मैंने बताए हुए हैं, गुड़, शक्कर, स्टेविया। वो भी प्रॉपर वीडियो अगर आपने देखनी है, अगर आपने वो नहीं देखी हुई तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी कि चीनी की जगह हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने अपने जो डेजर्ट्स बनाने ना उनमें भी सफ़ेद रंग की चीनी नहीं ऐड करनी। बाकी जो अल्टरनेटिव्स मैंने बताए हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे अल्टरनेटिव अल्लाह ताला ने हमें मीठे के दिए हैं, तो चीनी से मना किया, मैं मीठे से मना नहीं करी। और सफ़ेद आटे की जगह कोशिश करें गंदम का आटा ले लें। और जिन लोगों का वज़न बढ़ चुका है ना, वो गंदम के आटे की बजाय मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करके देखें। जैसे कि बाजरे के आटे की तरफ चले जाएं, जौ के आटे की तरफ चले जाएं, गंदम के आटे की तरफ चले जाएं, मल्टीग्रेन आटे की तरफ चले जाएं। मल्टीग्रेन आटा मिल जाता है, आप खुद भी पिसवा सकते हैं। या गंदम के अलावा भी आप आटों को बदल बदल के देखें, ग्रेन्स को बदल बदल के देखें। इन चीज़ों के भी आटे इस्तेमाल करके आप देखें। और मैदा, हर चीज़ हम तो मैदे से बनी हुई ले रहे हैं। समोसा मैदे से बना हुआ है, ब्राउनी मैदे से बनी हुई है, डोनट्स मैदे से बने हुए हैं, बिस्किट्स मैदे से बने हुए हैं। बिस्किट्स अच्छा, जौन सी चीज़ें मीठे में है ना मैदे से बनी हुई, उनके साथ चीनी भी उसी अमाउंट में ऐड है। वो दोनों सफ़ेद चीज़ें चीनी और मैदे का मिक्सचर है, तो सोचो कितना डेंजरस है। अगर आप उसे डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कंज्यूम भी कर रहे हैं तो आपके वज़न को कहाँ लेके जा रहा है। अगर बगैर डाइट के वज़न कम करना है तो मैदे से बनी हुई चीज़ों को भी अपनी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता कम करो। फिर आता है आपका जंक फूड। डेली बेसिस पे जंक फूड जो हम कंज्यूम करते हैं वो भी वज़न को बहुत बढ़ा देता है। चाहे हम एक ही बर्गर रोज़ाना खा रहे हैं लेकिन खा तो रोज़ाना रहे हैं ना,
और उसमें भी मैदा है, तो फ्राइड आइटम है। तो नहीं जी ना, डेली बेसिस पे जंक फूड कभी कभी ले लो, डेली बेसिस पे क्यों लेना है। घर का खाना खाओ, घर में बनता है ना खाना, वो खाओ, जंक फूड को भी अवॉइड करो। फिर आ गया आपका स्लीपिंग साइकिल, सोने का टाइम आपका। भाई अल्लाह ताला ने जब दिन जागने के लिए बना दिया, रात सोने के लिए बना दिया, तो रात को जाग रही हैं, दिन को सो रहे हैं। कुदरत के जब खिलाफ चलते हो ना, तो आप लोगों की बॉडी पे ना उसके साइड इफेक्ट लाजमी आते ही आते हैं। कुदरत के खिलाफ नहीं चलना, रात को तमीज़ से सोना है टाइम पे, सुबह तमीज़ से सुबह उठना है। कुदरत के खिलाफ चल के क्या साबित करना चाह रहे हो। तो कुदरत के खिलाफ नहीं चलना, रात को सोना है और दिन में जागना है, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली तमीज़ से मेटाबोलाइज कर सके, मेटाबॉलिज्म उसका सही से हो सके। जो उसने फंक्शनिंग रात के टाइम करनी है, तो जब हम सो रहे होते हैं ना, बॉडी की फंक्शनिंग जो उसने करनी होती है वो रात के टाइम ज़्यादा प्रॉपर हो रही होती है। तो जब आप जाग रहे होंगे वो फंक्शनिंग भी प्रॉपरली नहीं होगी। तो रात के टाइम सोएं और दिन के टाइम जागें। फिर आता है कोल्ड ड्रिंक्स, आर्टिफिशियल जूसेस और आइसक्रीम्स वगैरह का बहुत एक्सेस अमाउंट में इस्तेमाल करना। अच्छा, एक अजीब ही कॉन्सेप्ट बन गया है, लोगों ने खुद ही सोच लिया कि भी जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो ज़्यादा नुकसानदेह, तो उसकी निस्बत ना हम बाहर से जूस पी लेंगे। तो भाई यहाँ बात मीठे, उसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चीनी प्रेजेंट है। अब वो आपके लिए स्टीविया तो उसमें ऐड नहीं कर रहे ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसमें भी चीनी प्रेजेंट है और कोल्ड ड्रिंक में भी चीनी प्रेजेंट है। जब 7 से 8 चम्मच आप चीनी के कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपके लिए कितना डेंजरस होगा, आपका कितना वजन बढ़ेगा। अब मैंने अक्सर लोगों को देखा, दिन में खाने के साथ उन्होंने कोल्ड ड्रिंक लेनी, सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा कोल्ड ड्रिंक लेनी है। तो नहीं, कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करें, जूसेस को भी अवॉइड करें, कभी कभी ले लें इन चीज़ों को। चॉकलेट्स होंगी आपकी, कोल्ड ड्रिंक होगी, आइसक्रीम होगी, बिल्कुल तो नहीं, अब छोड़ सकते इन्हें, लेकिन अब कम कर दें इन्हें अपनी ज़िंदगी से। और इन चीज़ों को ना बंदा छोड़ सकता है। अच्छा, जो लोग ना अपने लिए कोल्ड ड्रिंक को हार्मफुल समझते हैं ना, घर में मेहमान आता है ना, वो लोग भी मेहमान को कोल्ड ड्रिंक ही सर्व करते हैं। अगर आप एक चीज़ को अपने लिए नुकसानदेह समझ रहे हैं, तो भाई मेहमानों को क्यों नुकसानदेह चीज़ आपने खिलानी है, पिलानी है। उसकी जगह आप उन्हें फ्रेश जूस दे दें या दूध दे दें उन्हें, ताकि उनका फ़ायदा हो। आप उन्हें बीमार करें, मेहमानों का भी नुकसान करें उन्हें कोल्ड ड्रिंक दे के। तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हमने कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी। तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही नहीं, जूसेस का इस्तेमाल, अब फ्रेश जूस पी लें अगर आपको इतना ही वो हो रहा है। लेकिन अगर आप मोटापे का शिकार हो चुके हैं, तो आपको ज़्यादा अमाउंट में फ्रेश जूस भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो आपने बोतलें कम कर देनी है, बल्कि ख़त्म कर देनी है। जूसेस भी कभी कभी पीने हैं, और आइसक्रीम वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, इन्हें भी कभी कभी लेना है। फिर आती है हमारी फिज़िकल एक्टिविटी। टेक्नोलॉजी ने जहाँ हमारी लाइफ को आसान बनाया, वहाँ ही हमारी फिज़िकल एक्टिविटी को बहुत कम कर दिया। पहले इंसान पैदल चल के कहीं ना कहीं चला जाता था, अब उसे थोड़े से काम के लिए भी बाइक, साथ वाली गली में जाना है बाइक पे जाना है, कोई चीज़ ऑन करनी, खड़े होकर ऑन नहीं करनी, रिमोट से ऑन कर लेनी है। तो इस तरह फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो डेली बेसिस पे 30 मिनट तक वॉक करते हैं। तो काइंडली 30 मिनट तक वॉक करें। बच्चों को भी, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें भी फिजिकल गेम्स में इन्वॉल्व करें। पहले बच्चे बाहर जाके क्रिकेट खेलते थे, अब वो मोबाइल्स पे गेम्स खेलते हैं। पहले बच्चे साइकिलिंग की डिमांड करते थे, वो साइकिलिंग का शौक होता था, अब उन्हें बाइक चाहिए, पैदा होते साथ ही वो कहते हैं हमें बाइक ले दो। तो फिजिकल एक्टिविटी को अपनी ज़िंदगी में लेके आहिस्ता आहिस्ता ले आएँ। पहले दिन 10 मिनट चलें, फिर 20 मिनट, फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप 30 मिनट तक आएंगे। फिर आता है फलों और सब्जियों का इस्तेमाल। घरों में तो कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएंगी, फल नहीं आएंगे। और आप लोगों में से कितने लोग हैं जो तकरीबन एक बाउल सैलेड का डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। तो अपनी डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक टाइम दिन में एक बाउल सैलेड का खाएं, और कम से कम 2 फल ज़रूर खाएं। अब पता है क्या होता है, जब अक्सर फल आते हैं तो वैसे नहीं खाने, 7-7 8-8 फल एक साथ खा लेने हैं। जिस चीज़ का फ़ायदा होना है ना, उस चीज़ का भी नुकसान हो जाता है। मैंगो पार्टीज होती हैं, लोग इतने इतने आम खा लेते हैं। तो भाई 2 से 3 फलों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना चाहिए, ताकि उसका नुकसान ना हो। हर चीज़ की जो ज़्यादती होती है ना, वो आपकी सेहत के लिए बुरी होती है। और फल भी मीठे होते हैं, तो ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करेंगे, वो आपका वज़न नॉर्मल करने की बजाय ज़्यादा कर देगा। डेली बेसिस पे तकरीबन एक बाउल सैलेड का लाजमी खाएं और 3 फल भी लाजमी खाएं। फिर आते हैं चावलों का इस्तेमाल। कुछ घर ऐसे हैं जिनमें रोज़ चावल पकते हैं। आप हफ्ते में 2 दफ़ा चावल पका लें, रोज़ाना चावल ना पकाएं, ताकि रोज़ाना खाएं भी ना। और जब भी चावल खाने हैं ना, प्लेट बना के खाने हैं।
आपकी प्लेट के एक पोर्शन में आपके चावल होने चाहिए, दूसरी पोर्शन में उसकी बोटियाँ होनी चाहिए और तीसरी पोर्शन में आपकी सैलड होनी चाहिए, ताकि आपको लगे कि भी मैंने पूरी प्लेट भर के खा लिया। ज़्यादा चावलों का इस्तेमाल भी आपको मोटापे की तरफ लेकर जाता है। फिर आती हैं फ्राइड आइटम। ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइड आइटम जो लोग इस्तेमाल करते हैं, फ्राइड चिकन ले लिया, फ्राइड फिश के ले ली, तो इसकी बजाय आप चाहे ग्रिल की तरफ चले जाएँ, बारबेक्यू की तरफ चले जाएँ, स्टीम की तरफ चले जाएँ, ढेरों रेसिपीज़ हैं यूट्यूब की। तो फ्राइड को छोड़ के ना दूसरी ऑप्शन अडॉप्ट करें। फ्राइड फूड ना खाएं, कम कर दें कंज्यूम करना फ्राइड फूड को। और कोशिश करें अपने खाने के टाइम को सेट कर लें और रोज़ाना उसी टाइम पर खाना खाएं। और जो प्लेट में आप खाना खा रहे हैं ना, उसमें कार्ब्स यानी कि रोटी चावल, उसके साथ साथ आपकी प्रोटीन की सर्विंग हुई गई। अब प्रोटीन लाजमी नहीं गोश्त में होता है, प्रोटीन दही में होता है, आपकी प्रोटीन अंडे में होता है, प्रोटीन आपके जो होते हैं चने लोबिया वगैरह, इनमें भी अच्छी अमाउंट होती है प्रोटीन की। तो कार्ब्स के साथ प्रोटीन को भी ऐड करें और सैलेड को भी ऐड करें। तो डेली बेसिस पे जो मैंने पहले बताया था सैलेड, तो आपने इस पूरी प्लेट को इस तरह प्लेट बना के खानी है कि उसमें कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो और वेजिटेबल भी हो। और ना जब खाना खाना है उस टाइम सिर्फ खाना खाना है, ना टीवी देखना ना फ़ोन का यूज़ करना है। जब हम खाना खाते हुए दूसरी एक्टिविटीज़ में लगते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता हमने कितना खा लिया कितना नहीं खाया। और एक ही जगह कोशिश करें डेली बेसिस पे एक ही जगह पे बैठ के खाना खाएं, इससे आपकी प्रॉपर कंसंट्रेशन आपके खाने में होगी। और खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबा कर खाएं, ताकि वो अच्छे से आपकी डाइजेशन हो सके खाने की। उससे ज़्यादा चबा कर खाना है और एक ही जगह पे बैठ के खाना खाना है। फिर आती है चाय। चाय नहीं, उसे दूध पत्ती कहा जाएगा या शरबत कहा जाएगा। दूध पत्ती में चीनी मिला मिला के घोल घोल के उसका शरबत बना के हम पीते हैं। इससे भी बहुत जल्दी बंदा मोटापे का शिकार होता है। इसलिए तो सर्दियों में ज़्यादा वजन बढ़ता है गर्मियों की निस्बत, क्योंकि चाय का इंटेक बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करें चाय की जगह ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। और अगर चाय पिए भी तो कम से कम दूध में पका के पिए। हाँ, वैसे दूध पी लें, दूध के फ़ायदे हैं, लेकिन वो जब दूध चाय में डलता है ना, तो उसके वो उसकी वो नहीं रहती, जो उसकी मिकदार होती है, उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसकी अफादियत को कम कर देता है। वैसे दूध पी लें, लेकिन चाय में दूध कम से कम वाली दूध वाली चाय पिए और ग्रीन टी का इस्तेमाल लाजमी करें। जो पहाड़ी इलाके होते हैं और वहाँ कामों का रिवाज होता है चाय की निस्बत, वो मोटे नहीं होते, क्योंकि एक तो उनके पहाड़ी इलाके होते हैं, उन्हें चढ़ के जाना होता है, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल रहती है। और ग्रीन टी की वजह से उनकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन होती है। जब वो कावे पीते हैं, दूध पत्ती नहीं पीते, तो उनकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन होती ही रहती है और वो मोटे नहीं होते। तो इस तरह आपने भी ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी का दिन में 1 कप लाजमी लें। जो जो ऑप्शंस मैंने बताई हैं आप इन्हें अडॉप्ट करके देखें, आपका वज़न लाजमी 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 कम होगा। अब ये सिर्फ वज़न कम करने के लिए नहीं, आपकी सेहत के लिए भी सब कुछ बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने बताई ना, इनमें एंटीऑक्सीडेंट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और फाइटोकेमिकल भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इनके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपका वज़न कम होगा, आप जल्दी बूढ़े भी नहीं होंगे। जो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, उनके फेस पे रिंकल नहीं आती और उनकी स्किन भी फ्रेश रहती है। अब मैं एक दफ़ा अपनी वीडियो को समराइज़ कर देती हूँ। तो अगर आपने मोटा नहीं होना चाहते या मोटे हो गए और डाइट प्लान के बगैर पतला होना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को फॉलो करें। अपना घी या ऑयल चेंज करें, चीनी का इस्तेमाल ना करें, सफ़ेद आटा, सफ़ेद मैदा और सफ़ेद चीनी, सफ़ेद चावलों से परहेज़ करें। उसके साथ साथ अपनी डेली बेसिस पे लाइफ में सैलड और फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, आइसक्रीम वगैरह को अवॉइड करें। स्नैकिंग के लिए हेल्दी ऑप्शंस को अडॉप्ट करें, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। फिजिकल एक्टिविटी को अपनी ज़िंदगी में लाएं।